हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस समय बीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए खासकर लगातार वीडियो अपलोड कर रही है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछे ही जा रहे हैं। जैसे कि हमने हिंदी का आंसर की भेजा, जिस वीडियो में आवाज़ नहीं थी, फिर भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अच्छा मिला। ज्योग्राफी का भी आंसर की हमने अपलोड कर दिया है आज ही, उसका भी वीडियो आप लोग देखिए और आंसर मिलाइए। एग्ज़ाम देने के बाद इधर उधर किसी की बहकावे में नहीं आइए। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है आप आंसर तुरंत नहीं मिलाइए। उस समय होता क्या है कि आपके व्यूज़ का पाने के लिए अलग अलग यूट्यूबर जो हैं जल्दबाजी में गलत और सही आंसर दे देते हैं, क्योंकि उनको आपको आंसर दिखाना रहता है। उसमें आया तो सही बताया, नहीं आया उसका कुछ ना कुछ आंसर टिक कर दिया, आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ना देखिए, जो भी आंसर देखिए वो सही और सटीक देखिए, ठीक है। तो मेरे चैनल पर सही और सटीक आंसर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन गेस करने वाले हूँ, जो कि हिस्ट्री एग्ज़ाम आज है 4 फरवरी को। तो हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूँ, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। उम्मीद है मेरे तरफ से 10 से 12 प्रश्न जरूर आने की संभावनाएं बन सकती है। तो आइए फटाक से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर दिखे। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार के विषय में लिखे। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। देखिए साथ साथ देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता जो 1921 ईस्वी में खोज हुई थी उसका। और पुरातत्व जो है उसके बाद मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों को लिखे, यानी ये जो आपका अशोक के समय का बात है यहाँ पे लिखिए। फिर है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थापत्य कला को लिखे। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम को लिखे, यानी बौद्ध धर्म में जो 4 गो अष्टांगिक मार्ग 4 सत्य बातें बतलाई गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपके बौद्ध धर्म के पतन के कारण हो सकते हैं, या फिर गौतम बुद्ध की जीवनी हो सकती है, महावीर स्वामी की भी जीवनी पूछ सकती है। क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करें। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, गुप्तकालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। अकबर से जरूर आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आएंगे। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, या अकबर ने यात्रा कर को क्यों समाप्त किया। या फिर आ सकता है आपको, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन के लिखावट में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन के टू दी पॉइंट को पकड़िएगा। देखिए यहाँ पे है, भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ भी है अकबर की भूमि बंदोबस्त। अगर दोनों में से आता है तो आप कोई भी आंसर लिखिएगा तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। सेमी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। मुगलकालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की क्या विशेषता है। 1857 के विद्रोह के प्रभाव का वर्णन करें। हो सकता है आपके पूछ दे कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में वर्णन करें। या फिर पूछ देगा, गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या करें। जैसे कि आप लघु त्रिय और दीर्घ त्रिय है, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, लघु त्रिय पूछे तो आप कम शब्दों में यानी 50 से 60 शब्दों में आंसर दिए, और वहीं दीर्घ त्रिय पूछा जाता है तो 150 से 200 शब्दों में अपना आंसर दिए। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखे। और रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कोई भी क्वेश्चन लघु त्रिय दीर्घ त्रिय नहीं होता। आपके एग्जाम में जितना नंबर का पूछे आप उतना ही उसको लिखने का प्रयास करें। दीर्घ त्रिय प्रश्न भी लघु त्रिय में पूछ देता है तो उसका आंसर आप 40 से 50 शब्दों में ही दे, ज़्यादा शब्द न लिखे। ज़्यादा शब्द लिखने से क्या होगा, आपका समय लॉस होगा और आंसर आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय पूछता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा लिख सकते हैं।
अगला है 19 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण को लिखे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, या पूछ देगा 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बारे में पूछ दे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारणों का वर्णन करें। 3 भी कारण पूछ सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें, या कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, या पूछ देगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखे, या हरिहर एवं बुक्का जो 2 भाई था उस पर भी क्वेश्चन पूछ देगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को लिखे। श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या रामायण के बारे में पूछ देगा। महाभारत से भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है। दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। आईने अकबरी के विषय में आप क्या समझते हैं। आईने अकबरी हो गया, ये अकबर के द्वारा अबुल फजल इसको लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त किया, और अकबर ने उसके अलावा आपको ऐसी तीर्थ यात्रा कर पर भी बैन किया। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलबरूनी कौन था। बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे। गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी की जीवनी लिखे। इतना ये प्रश्न गेस था। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9528433555 पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि मैं इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है आंसर की अब कम समय में अपलोड कर सकेंगे। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन मिलेगा मैं उस क्वेश्चन को आंसर वेरीफाई करके और सही और सटीक आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।